हर हर महादेव। सांब सदा शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज विशेष रूप से बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। वैवाहिक जीवन में विलंब का कारण क्या है। तो वैवाहिक जीवन में अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन शनि से भी वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। समाज के भिन्न समस्त अलग अलग विपत्तियां और भिन्न भिन्न पारस्परिक संबंधों के साथ विवाह संस्कार की समस्याओं से समाज घिरा हुआ है। इस संबंध में ज्योतिषचार्यों का अलग अलग मत है। ज्योतिष शास्त्र की भूमिका का महत्व सर्वविदित है। विवाह एक बहुआयामी संस्कार है। इसके विषय में सभी प्रकार की फल प्राप्ति के लिए धैर्य की आवश्यकता भी है। फल दीपिकाकार ने बृहस्पति ग्रह व शुक्र ग्रह को विवाह के लिए कारक ग्रह माना है, परंतु कुछ ज्योतिषियों के अनुसार विवाह में शनि की भूमिका का विशेष बल दिया है। शनि सर्वाधिक मंद गति का ग्रह है। यह संपूर्ण चक्र का भ्रमण 30 वर्ष में पूरा करता है। ज्योतिष महर्षियों ने इस मंदो डलम्स कहा गया, इसे मंदो डलम्स कहा है। सप्तम भाव जो विवाह के लिए माना गया है, इसमें शनि का प्रभाव, शनि की दृष्टि को देखना जरूरी है। सप्तम स्थान में शनि की दृष्टि या स्थिति विवाह में विलंब का योग प्राप्त करवाता है। सप्तम स्थान में शनि प्लस सूर्य की युति विवाह में बाधाकारक है, और यह आज तक देखा भी अधिकतर कुंडली में ऐसा देखा गया है। शनि और सूर्य की लग्न में युति विवाह में भी बाधक होता है। अगर शनि और सूर्य लग्न में है, सप्तम स्थान में देख रहे हैं, तब भी विवाह में बाधक देखा गया है। लग्न या नवमांश कुंडली में शनि व चंद्र की युति सप्तम भाव या लग्न में हो तो विवाह में बाधा कारक निर्मित करती है। शनि व चंद्र सप्तम स्थान में के स्वामी होकर दृष्टि विनियमित करने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। मतलब चाहे मंगल नहीं हो, उस स्थान में शनि और चंद्र सप्तम स्थान के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं तो भी मांगलिक कार्य, मांगलिक के बराबर का
दोष माना गया है। सप्तम भाव में शुक्र शनि की युति विवाह में विलंब करता है। लग्नेश प्लस शनि, लग्न या सप्तम में युति बाधा कारक होती है। शनि और राहु की युति सप्तम स्थान में विवाह में विलंब पैदा करती है। अष्टम से शनि, सूर्य, धन सूर्य, अष्टम शनि और सूर्य विवाह में विलंब के संकेत देता है, या फिर विवाह हो भी जाता है तो बहुत बढ़िया रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। चतुर्थ शनि विवाह में बाधा डालता है। शनि और सूर्य, इनकी विशेष भूमिका है। अगर सप्तम स्थान में सूर्य भी हो तो यह वैराग्य और विवाह होने के बाद भी आपस में कलेश उत्पन्न करता है। हर छोटी छोटी बातों पे, जिस बातों का कोई महत्व नहीं होता, उस बातों में भी एक उल्लंघन पैदा कर देता, ऐसा सूर्य या शनि। क्योंकि शनि अगर उस घर पे हो तो शनि लगभग देखा जाता है, शनि की ऐसी स्थिति आती है कि विवाह होने के बाद भी उसको घर परिवार से कोई मोह नहीं रह जाता, उसको सांसारिक चीज़ों से मोह भंग ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में जन साधारण को वैराग्य का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। न केवल वैवाहिक जीवन में बल्कि विवाह काल के निर्धारित में भी शनि की भूमिका बहुत अधिक देखने योग्य है। क्योंकि आज कुंडली में सिर्फ लोग बाग इतना ही देखते हैं कि गुण कितने मिल रहे हैं, और बस उसके अलावा ही कुछ नहीं देखना है। जबकि चंद्रमा के साथ राहु केतु शनि की युति बहुत खतरनाक मानी जाती है। चंद्रमा से लड़की की कुंडली देखी जाती है और शुक्र से लड़के की कुंडली, वर की कुंडली शुक्र से देखी जाती है। शुक्र के साथ राहु केतु शनि मंगल सूर्य, इन ग्रहों का होना, लड़की की कुंडली में अगर ऐसे ग्रह चंद्रमा, पाप युक्त चंद्रमा नहीं है तो लड़की के ग्रह में शुक्र पाप युक्त है तो जरूर एक को बहुत अधिक परेशानी होगी। विषाक्त योग का कारक भी यह होता है। लेकिन आज इन चीज़ों को कोई नहीं देखता। पंचम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम और एकादश भाव, इन सभी को देखना तो चाहिए कुछ तब भी हद तक, लेकिन आज कोई देखना पसंद नहीं करता है। अगर कोई इस प्रकार की बातें करे तो उसके लिए, उससे भी यह लोग बाग कहेंगे नहीं ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो पहले से इन सभी चीज़ों को देखा है। ज्योतिष की गणना इन सभी चीज़ों में देखी जाती है कि भाई पारिवारिक संबंध है, और चतुर्थ भाव, दसम भाव, पति का स्थान का स्वामी, कन्या के स्थान का जो सप्तम भाव का स्वामी जो है पति पत्नी, वो कैसा है, उसमें दूसरे ग्रह की क्या स्थिति है, इन सब को देख करके और विधि पूर्वक जो ग्रह सप्तम स्थान में ज़्यादा प्रभावशाली है, परेशान है, पीड़ित है, तो उसके निर्मित, अगर वह पापी है तो उसके निर्मित दान आदि करना चाहिए।
ऐसी स्थिति में उस ग्रह के निर्मित विशेष स्तर पर जप करना चाहिए, जिससे कि उसका दोष कम हो और वैवाहिक जो जीवन है उसमें विलंब न लगे। और जिसके निर्मित जो ग्रह है सिर्फ मंगल ही कारक नहीं होता, शनि भी मंगल के समान ही कष्टकारी होता है। इसलिए विशेष रूप से शनि भी देखने के लिए विशेष जानकारी शनि की भी होनी चाहिए। वैसे सभी ग्रह पूजनीय है, सभी ग्रह को देख करके यह जन्म कुंडली का मिलान करना चाहिए।